अगर आपको लगे कि कहीं हम किसी जगह पर कि हाँ महसूस होता है कि यार हाँ ये हमारी प्रॉब्लम है, तो वहां पे बताइएगा कि हाँ भैया ये हमारी प्रॉब्लम है और इसको हम लोग सुधार कर सकते हैं, है ना। और कैसे करें, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम होगी तो आपको पता नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे आज कि पढ़ाई के बारे में, ठीक है, स्टडी के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग स्टडी क्यों नहीं कर पाते हैं, मन क्यों नहीं लगता। मेन प्रॉब्लम यही है ना कि पढ़ाई करने हम लोग जब बैठते हैं तो पढ़ाई करते वक्त नींद आती है, होता है या नहीं होता? नहीं। तो चलो किसी किसी के साथ होता है, देखो पीछे हाथ खड़ा कर दिया कि मतलब इनके साथ होता है पढ़ाई करते वक्त नींद आती है, ठीक है, पहला। दूसरे का होता होगा पढ़ाई करते वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। किसके साथ होता है डिस्ट्रैक्शन? मतलब मोबाइल की नोटिफिकेशन आ गई तो उस पर चला गया दिमाग, या कोई बच्चा चिल्ला रहा है, या कहीं कोई गाना बजा दिया उधर दिमाग चला गया, या कोई दोस्त बुलाने आ गया घर पे उसके साथ घूमने निकल गए, है ना, या मम्मी कोई काम के लिए बोल दी उसमें चले गए, है ना। डिस्ट्रैक्शन होता है ना। अब डिस्ट्रैक्शन आपके साथ होता है तो आप तुरंत ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और पढ़ाई नहीं हो पाती है। अब पढ़ाई करने बैठते भी हैं, चलो डिस्ट्रैक्शन से हम दूर होके पढ़ाई करने बैठ भी रहे हैं तो बोरियत महसूस होती है, बोर हो रहे हैं पढ़ते समय, होता है पढ़ाई करते समय हम बोर हो रहे हैं। अच्छा बोर भी चलो हो रहे हैं, हम पढ़े जा रहे हैं, फिर नींद आना चालू हो रही है, सो गए। अच्छा सो क्यों गए? तुमको नींद क्यों आ रही है? क्योंकि तुमको मजा नहीं आ रही है पढ़ने में। पढ़ने में क्या नहीं आ रही है? मजा नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम कहें कि तुमको डेली 2 घंटे फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब चलाना है, वो आप लोग कर लोगे? क्यों करोगे? हंसी खुशी करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि उसमें मजा आ रही है। उसमें नींद आएगी? उसमें तो रात के 12 बजे भी, अगर 10 बजे आप डेली सोते हो और 10 बजे हम आपको यूट्यूब दे दे शॉर्ट्स देखने के लिए, तो आप 10 बजे सोओगे भी नहीं, उसमें आपकी नींद गायब हो जाएगी, क्योंकि उसमें मजा आ रही है, उसमें मजा आ रही है ना। लेकिन पढ़ाई करते वक्त अंदर से दर्द होता है बहुत, उसमें मजा नहीं आ रही है, उसमें मजा नहीं आ रही है, इसीलिए तो उसमें सोना आ रहा है, उसमें हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और जिस चीज में मजा आती है और दिमाग हमको वहीं खींच के लेके जाता है। तो आज हम इसी की बात करेंगे, दिमाग की, कि हमको अपने दिमाग को कंट्रोल कैसे करना है। दिमाग तो सभी के पास है, कुछ लोगों का सर में तो कुछ लोगों का घुटनों में है, जस्ट अ जोक ठीक है। तो यहां से वापस दिमाग को यहां लेके आते हैं। तो दिमाग की अगर बात करें तो बेटा सभी के पास दिमाग है और सभी उसका यूज भी करते हैं और सभी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इंटेलिजेंसी का यूज हम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते इंटेलिजेंसी का यूज? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा मजा ढूंढता है, हमारी डिजायर ढूंढता है, जहां पे हमको एंजॉयमेंट मिलेगा वही काम हम करेंगे। दिमाग हमको उधर खींच के लेके जाएगा, होगा या नहीं? जैसे किसी ने कहा कि यार सिगरेट फूक लेते हैं एक थोड़ी, चलो यार, गुमटी पे मार आते हैं, एक मजा है उसमें। दारू पीने में मजा है मजा, तभी तो लोग पीते हैं, मजा है ना। जैसे आप लोगों को इंस्टा चलाने कह दो, फेसबुक चलाने कह दो, यूट्यूब चलाने कह दो, स्नैप पे स्नैपचैट पे स्नैप भेजने को कह दो, मजा है ना उसमें। क्यों मजा है? क्योंकि आपको मजा उसमें इंटरटेन हो रहे हो, इसलिए आप उसका यूज कर रहे हो। आपने एक वर्ड सुना होगा, अब जैसे पढ़ाई करते वक्त अंदर से क्या हो रहा है? मजा नहीं आ रही है, मजा नहीं आ रही है, बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं तो दिमाग इधर उधर भाग रहा है। दिमाग क्या ढूंढ रहा है? एंटरटेनमेंट, मजा। बात समझ में आई? तो दिमाग किस, आप दिमाग को कंट्रोल कर रहे हो? दिमाग किसको कंट्रोल कर रहा है? तुमको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन तुम जान भी नहीं पा रहे हो ये बात। जान पा रहे हो ये बात? तुमको बल्कि पता है कि अगर हम ये स्टेप उठाते हैं, अगर हम आज की डेट में पढ़ेंगे नहीं
अगर हम मजा ढूंढेंगे तो आगे लाइफ में जाके हम कुछ कर पाएंगे? क्या करेंगे बताओ? बस मजा। और मजा कैसे करोगे? मजा करने के लिए जेब में पैसा होना चाहिए। अभी माँ बाप है तो मजा कर ले रहे हो, वो तो उनके पैसों पर कर रहे हो। अभी जब बड़े होगे, जब आपकी फैमिली होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, तो जेब में मजा करने के लिए जेब में पैसे होने चाहिए ना? होने चाहिए नहीं होने चाहिए? तब कैसे करोगे मजा? तब भी इंजॉयमेंट ही ढूंढोगे, लेकिन मजा कैसे करोगे यार? नहीं कर पाओगे ना। तो दिमाग अभी आपको क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। वो हमेशा क्या ढूंढता है? इंजॉयमेंट। पढ़ने में क्यों नहीं मन लगता? क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट नहीं है आपके लिए। इंजॉयमेंट उसमें भी है, मजा उसमें भी है, लेकिन दिमाग अभी आपको उस चीज से भटका रहा है। क्या कर रहा है? डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना? तो इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? कैसे बचें? कैसे हम करें कि हमारा दिमाग यूट्यूब की तरफ ना जाए? क्या हम करें कि हम रील्स ना देखें? क्या हम करें कि इंस्टा हम ना चलाएं? क्या हम करें कि हम व्हाट्सएप का यूज ना करें? क्या करें हम? अब कुछ लोग कहेंगे आप योगा करो, दिन भर कंसंट्रेशन बढ़ाओ, है ना? कुछ लोग कहेंगे गाना सुनो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। कुछ लोग कहेंगे मोबाइल को अलमारी के अंदर, लॉकर के अंदर पैक करके चाबी फेंक दो, जमीन में गाड़ दो। कैसे बचें? टिप्स तो बहुत सारी हैं। दिमाग को कैसे कंट्रोल करोगे? कैसे? हाउ? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि तुम कैसे अपने आप को बदलोगे? टिप्स तो बहुत सारी हैं, गूगल पे भी डालोगे, यूट्यूब पे डालोगे, बहुत सारी टिप्स आएंगी कि आप ये करो, आप वो करो, मोबाइल को कुचल दो। तो मतलब बचे कैसे हम? तो इन सबसे हो जाएगा क्या? मोबाइल को कुचल दोगे तो क्या दूसरा मोबाइल नहीं आ सकता क्या? अभी तुम चाबी फेंक दो तो अलमारी के ताला तुम अपने आप ही तोड़ डालोगे, एक नोटिफिकेशन अंदर गिरने दो, अलमारी के चिथड़े उड़ जाएंगे, लेकिन मोबाइल बाहर आएगा। सही बात है कि नहीं? तो यही चीज हम दिमाग में लाना चाहते हैं कि हम लोग क्या करें कि ये सारी चीजें हमारे दिमाग में ना आए। बताओ क्या करें हम लोग? इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए क्या करें? हाँ, क्या चीज? सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस। और ये दबा के सोएंगे तो जिंदगी भी इनकी दब के रह जाएगी, और ये तब इतना दबेंगे कि ये उठ भी नहीं पाएंगे। मोटू पतलू देखे हो ना? मोटू के ऊपर रोलर चढ़ता तो मोटू का क्या होता है? दब जाया। तो हम बात क्या कर रहे थे कि कैसे हम माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से बचें। इसके लिए पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? बस एक वजह। क्या होना चाहिए? एक वजह। वजह तुम हो, गाना तो याद हो गया होगा। अभी किसी से मोहब्बत करनी हो तो बेइंतहा करोगे, क्योंकि वजह है। क्या है? वजह है। अच्छा, एक दिन अगर तुमको खाने को मम्मी ना दे घर पे, क्या ना दे? खाने ना दे, खाने को ना दे, एक दिन ना दे, फिर दूसरे दिन भी ना दे, आप भूखे हो। क्या हो? भूखे। तो आप क्या ढूंढोगे? खाना ढूंढोगे ना। और खाने को क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि भूख है। भूख वजह है। अगर वो भूख वजह ना होती आपकी तो खाने को ढूंढते नहीं। तब आप इतना तेजी से खाना ढूंढोगे कि अगर तुमको जो नहीं भी पसंद है ना, तुम वो करोगे। तुमने एक वो देखा है, बेयर गिल्स? बेयर गिल्स देखा है? बेयर गिल्स को जानते हो? डिस्कवरी पे आता है जो। वो बंदे को प्यास बहुत लगी थी और रेगिस्तान में था, वहां कहीं भी पानी नहीं था पीने को, तो उसके लेकिन क्या लगी थी? प्यास। प्यास उसकी वजह थी, और उसको चाहिए क्या था? पानी। उसने अपने ही टॉयलेट को गर्म करके पिया। अभी हम आपसे कहें कि आप बाहर जाओ, अपने टॉयलेट को गर्म करके पी सकते हो? नहीं पियोगे। क्यों नहीं पियोगे? क्योंकि आपके पास वजह नहीं है, क्योंकि आपका पेट में पानी है।
लेकिन उसको क्या लगी थी? प्यास। अब प्यास उसकी एक वजह बन गई कि यार हमको पानी चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो उसने इस हद तक भी वर्क किया या नहीं किया? तो वजह ने उससे वो काम करवाया। प्यास लगी वजह की वजह से लगी। अगर आपके पास किसी तरह से कोई वजह हो तो उसकी वजह से आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? बात समझना। प्यास एक वजह थी, पानी को मुझे पाना था, तो मैंने पानी को बहुत ही बेइंतहा तरीके से मैंने उसको ढूंढा। पानी को क्या किया? बहुत ही बेइंतहा, मतलब फिर मेरे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा है, सिर्फ पानी चल रहा है। मुझे पानी चाहिए, मुझे क्या चाहिए? सिर्फ पानी चाहिए। तो मैं क्या ढूंढ रहा हूं? लगातार पानी। क्यों ढूंढ रहा हूं? क्योंकि वजह ही क्या है? प्यास। तो प्यास की वजह से मैं पानी ढूंढ रहा हूं। तो आपको पढ़ने के लिए भी क्या चाहिए? एक वजह। तो वजह है तुम लोग के पास कोई? किसके लिए तुम पढ़ना चाह रहे हो? किस वजह से पढ़ना चाह रहे हो? तुमने कभी ये सोचा? नहीं, नहीं सोचा। अब जैसे हम, एक दोस्त था हमारा, उसके पापा बहुत भी बढ़िया बिजनेसमैन है, ठीक है। अब बढ़िया बिजनेसमैन है तो वो हम लोग के स्कूल में आता था, बैठ के आराम से पीछे बदतमीजियां करता था, पढ़ता लिखता नहीं था। 12th में परसेंटेज उसके बहुत कम बने। अब फाइनली हम लोग भाई सोच रहे यार करेगा, सब लोग करेंगे क्या, किसी को आता जाता तो वैसे भी कुछ नहीं है। तो किसी ने कहा हमारे पापा का बिजनेस है, हम उस पर बैठेंगे। चलो ठीक है, वो बैठ गए पापा के बिजनेस पे। किसी ने कहा यार हमारे पापा की मेडिकल स्टोर की शॉप है, तो उस पर बैठ गए, अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। कोई कहने यार हम थोड़ा इतना तो पढ़ लिया कि हम अपना जॉब कर सकते हैं, तो हम 10-15 हजार की जॉब करके अपनी जिंदगी बिता देंगे। तो वो तो चलो हो गया। हमारे पास क्या है? ना बिजनेस है, ना जॉब है, ना टैलेंट है। हम क्या करें? हम तो 10th की अभी उम्र में है। अगर मान लो हम 10th क्लास में हैं और हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, तो हमारे पास क्या है? हम क्या करेंगे आगे? हम जिंदगी फिर काटेंगे। हम जिंदगी को काटेंगे। जिंदगी को काटना और जीना बहुत, दोनों चीज अंतर है। तो आप लोगों को जिंदगी काटनी है या जीनी है? जीनी है ना। तो जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। अब हमने ये सोचा कि भाई हम क्या करें, हमारे पास तो ना कोई पापा का बिजनेस है और ना कोई जॉब है, ना इतना हमारे पास टैलेंट है कि इन लोगों के पास जो 10th में है या 12th में है तो पापा का बिजनेस है, बैठ के खोल के पैसा कमा रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। हम क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? मान लो हमारे पापा जॉब करते तो हमको वो जॉब थोड़ी ना मिल जाएगी, या हमारा उस जॉब में सब पूरा बसर हो जाएगा? नहीं ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पढ़ लेंगे तो हम अपने अकॉर्डिंग जॉब भी कर सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग कोई बिजनेस भी डाल सकते हैं। कुछ भी हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तब हम जिंदगी जिएंगे। अभी अगर मैंने नहीं पढ़ा तो क्या होगा? तब हम जिंदगी काटेंगे किसी तरह से, और नहीं काट पाए तो मर के चले जाएंगे। कोई पूछने वाला तक नहीं होगा हमको कि भैया तुम कौन हो। खत्म हो गई कहानी आपकी वहीं से। तो आपके पास एक वजह तो होनी चाहिए ना पढ़ने के लिए। नहीं समझे? नहीं समझे? वजह नहीं समझे? वजह आपके पास कोई तो वजह हो पढ़ने के लिए, कि हम बड़े होके कुछ बनना चाहते हैं। तो क्या बनना है वो भूल जाओ, अभी हमको केवल किस पे फोकस करना है? पढ़ाई पे। और जब हम पढ़ाई कर लेंगे अच्छे से, जब हम पढ़ाई कर लेंगे अच्छे से, तो इन फ्यूचर जाके हम अच्छी जॉब भी कर सकते हैं या बिजनेस भी डाल सकते हैं। कोई अगर दिमाग उतना बढ़िया है तो बिजनेस डाल देंगे, चल रहा है बढ़िया बिजनेस, सही बात है। लेकिन उस समय भी हमारा दिमाग क्या करेगा? मजा ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा? मजा ढूंढेगा। अब अगर उस समय भी हम मजा कर ले गए तो बिजनेस ठप हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो। क्या आप सोच रहे हो? जो सोचोगे वैसा बनोगे। लेकिन उस पर आपको जो भी करना है, आपको
उस पर 100% दो। ऐसे हमारी लाइफ में एक लाइव एग्जांपल है, हमारे साथ के ही है, नाम नहीं लेंगे। तो उसने क्या किया कि एक बार उसने MBBS किया, तैयारी, नीट की तैयारी की। फिर उसने कहा कि यार ये हमसे नहीं हो पाएगा, वहां से मूव ऑन हो गया। फिर वो दूसरी जॉब पे कूदा, दूसरे तैयारी के लिए। फिर उस दूसरी तैयारी को करना चालू किया, 6-7 महीने उसमें बिता दिए, कहा कि ये भी हमसे नहीं हो पाएगा, उससे भी मूव ऑन हो गया। फिर तीसरी पे कूदे, फिर चौथी पे कूदे, मतलब स्टेबल है ही नहीं। स्टेबल आपको क्या करना है, हमको एक टास्क चूज करना है और उसी पे अपना पूरा 100% दे देना है। क्या दे देना है हमको, फिर उससे मूव ऑन नहीं होना है। अगर हमें पढ़ाई करनी ही है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई से हमारा भविष्य है, तो उस पर हमको क्या देना है, अपना फुल 100% एफर्ट्स देने पड़ेंगे, तब उस पर कोई सक्सेस होता है। अब हम ही को देख लो, हम अपनी एग्जांपल बताएं तो जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी भी काम करती थी, फादर नहीं थे। मम्मी ने ही हमें पढ़ाया लिखाया किसी तरह अच्छे स्कूलों में, और हमने चीज देखा कि मेरे पीछे बैकअप मेरा कोई नहीं है, ना मेरी कोई जॉब करने में मदद करने वाला है मेरा, और ना मुझे कोई बिजनेस खड़ा करने में मेरा कोई हाथ बटाने वाला है कि बेटा तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई नहीं था। लेकिन फिर भी हमारी सोच ऐसी थी, हम 9th के बाद जैसे ही 9th में गए, 8th क्लास की बच्ची को हमने पढ़ाना चालू कर दिया मैथ्स। ये नहीं कि हम पहले पढ़ते थे उस 8th क्लास की बुक की मैथ्स को, फिर जाके उसे पढ़ाते थे। फिर धीरे धीरे बड़े हुए, 11th 10th में गए, 11th में गए, सारी चीजें 11th में गए तो 10th के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर 12th में गए तो 11th 10th के बच्चे कंटिन्यू पढ़ाते रहे। BSc फर्स्ट ईयर में है फिर भी पढ़ाते रहे, सेकेंड ईयर में फिर भी पढ़ाते रहे, थर्ड ईयर में फिर भी पढ़ाते रहे, MSc की फिर भी पढ़ाते रहे। मतलब जो भी करते जा रहे हैं, पढ़ाते चले जा रहे हैं। मैंने अपना 100% एफर्ट दिया कि नहीं दिया, इसमें दिया या नहीं दिया हमने जब से वो लाइन पकड़ी, मैंने कोई दूसरी लाइन चूज की, मैंने अपना 100% दिया कि नहीं दिया, तभी मैं आज यहां पे हूं। और जिसने अपना 100% नहीं दिया, इधर से उधर जो भागा है ना, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। तो आपके पास क्या है, हमको केवल पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना 100% एफर्ट हमको अपना देना पड़ेगा। और 100% एफर्ट आप नहीं दे रहे हो उस समय, आप 20% एफर्ट भी नहीं दे रहे हो। आप खाली आते हो, स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, यहां पढ़ते हो, खेला खत्म। भैया एफर्ट्स का मतलब यहां से पढ़ने के बाद आप यहां क्यों आ रहे हो, आपको एक मेन मोटो पता है यहां क्यों आ रहे हो। यहां आप आ रहे हो गाइड होने के लिए, आप गाइडेंस के लिए यहां आ रहे हो, आप यहां कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आ रहे हो। मैं आपको गाइड करूंगा कि बेटा आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। पढ़ना तो आप ही को है, मैं यहां कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, लेकिन पढ़ना तो आप ही को है, कॉन्सेप्ट तो आप ही को क्लियर करना है माइंड में। तो आपको करना पड़ेगा, उसमें एफर्ट्स तो आपको डालने पड़ेंगे। तो कैसे डालोगे, जब तक घर पे नहीं पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। करते हो सेल्फ स्टडी, नहीं करते हो, सेल्फ स्टडी पे ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि ध्यान तो जा रहा मोबाइल पे, ध्यान जा रहा दोस्तों पे, ध्यान जा रहा कल उन्होंने क्या कहा, ध्यान जा रहा कल उन्होंने क्या कहा। क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपका माइंड मजा ढूंढ रहा है, एंजॉयमेंट ढूंढ रहा है, एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा है। आपका माइंड कहीं भी अगर दर्द हुआ तो आप उस दर्द को फील ही नहीं करना चाह रहे हो, आप भाग रहे हो दर्द से। पढ़ाई में एक दर्द है, पढ़ाई एक प्रकार की आपके लिए क्या है, दर्द। और दर्द को आप फील करना चाहोगे नहीं, आप क्या ढूंढना चाहोगे, एंटरटेनमेंट। माइंड यही ढूंढ रहा है। लेकिन आपने एक वर्ड सुना होगा, नो पेन नो गेन, सुना है, नो पेन नो गेन, नहीं सुना, सुना है ना, ये नहीं सुना। अगर आप दर्द नहीं फील करोगे, अगर आप बिना किसी मेहनत के कोई फल मिलता है, अगर मेहनत नहीं करोगे, दर्द नहीं लोगे, तो क्या कोई फल आपको मिलेगा आगे। तो दर्द आपको लेना पड़ेगा। अब हमको ये चीज पता है अच्छे से कि हमारे एंटरटेनमेंट हमको क्या कर सकता है, हमको आगे चल के भिखारी बना सकता है, हम आगे चल के कुछ नहीं कर सकते हैं,
हमारे पास जेब में पैसा भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम क्या ढूंढ रहे हैं? एंटरटेनमेंट। लेकिन हमको यह भी पता है कि पढ़ाई एक प्रकार की हमारे लिए दर्द है, और इस दर्द को हम अगर ले लेंगे तो आगे हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। लेकिन माइंड फिर भी क्या ढूंढ रहा है आपका? एंटरटेनमेंट। क्या ढूंढ रहा है? तो आपको क्या लगता है, आपको अब समझ में आया होगा कि हमें अभी उस दर्द को एंटरटेनमेंट में बदलना है। जो आपको दर्द लग रहा है, जो पढ़ाई आपको दर्द लग रही, पेन लग रही है, उसको आपको एंजॉयमेंट में बदलना है। आपको अपने दिमाग को चकमा देना है, अपने दिमाग को उल्लू बनाना है। अब आपसे हम कहें कि बेटा आपको 2 घंटे नहीं, 2 घंटे फेसबुक चलाओ, आप पढ़ो नहीं। आप 2 घंटे व्हाट्सएप चलाओ, पढ़ो नहीं। लेकिन नहीं कहो मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा पहले 2 घंटे, चाहे जो कह लो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स भी कहे ना, नहीं बेटा अब एक काम करो, 2 घंटे जाओ खेल लो, 2 घंटे जाओ गेम खेल लो, 2 घंटे जाओ, 3 घंटे जाओ अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता लो। नहीं, अभी 3 घंटे हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। इसको कहते हैं माइंड को चकमा देना। दिमाग कहेगा कि नहीं यार चलो एक बार, चलो थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, फिर एंटरटेनमेंट करते हैं, दिमाग का रिफ्रेशमेंट करते हैं। अब वो रिफ्रेशमेंट में कितना टाइम आपका चला गया, आपको पता चला? नहीं पता चला। लेकिन वो पढ़ाई करते समय आपको 5 मिनट भी आपको 1 घंटा लगता है। बोलो सही बात है? 5 मिनट भी आपको क्या लगता है? 1 घंटा लगने लगता है। आपको ये सोचना है यार कि यार सोचो कि हमारे फादर या हमारी मदर जो भी जॉब कर रही है, पैसा कमा के ला रही है, किसके लिए ला रही है? आप ही सबके लिए ला रही है, आपको पढ़ाने के लिए, ताकि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। जो वो जिंदगी काट रहे हैं आप लोगों के लिए, वो काट रहे हैं, वो सोच रहे हैं आप ना काटो जिंदगी, आप जियो अपनी जिंदगी को। और उनकी इतनी सी बात आप नहीं समझ पा रहे हो, आप अभी भी केवल एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि हमारे मम्मी और पापा हमारे लिए पूरा दिन निकलते हैं, सुबह से शाम को आते हैं थके हारे, और वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा एक बार पढ़ लिख ले और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, ताकि अपनी फैमिली को संभाल सके, अपनी जिंदगी को अच्छे से जिए और हमारा एक सहारा बने। लेकिन आपका क्या है? आप तो सोच रहे हो यार हम बड़े होंगे तब भी इन्हीं के पैसे पे ही रोटियां तोड़ेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे उन्हीं के पैसे से। कैसे यार, कैसे काम चलेगा ये बताओ? अब इसके लिए तो आपको फोकस करना पड़ेगा ना, और अभी से करना पड़ेगा। और अभी से नहीं करोगे, अगर अभी से तुमने पढ़ाई नहीं की, अगर अभी से तुमने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीखा, अभी माइंड को शार्प करना नहीं सीखा, अपनी इंटेलिजेंसी को यूज करना नहीं सीखा, तो आगे चल के फिर एक ही काम आपके पास बचेगा, या तो ठेला लगा लो या तो कटोरा ले लो। लेकिन हमें ये नहीं करना है। हम क्यों सोचे उसके बारे में? हमको कुछ अच्छा करना है, जो हम सोचेंगे वैसा बनेंगे। हमको अच्छा करना है, हमारे जो मम्मी पापा हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत को सफल बनाना है। भाई वो मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? हम लोगों के लिए। हम लोगों के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, अच्छा अच्छा खाने को दे रहे हैं, कपड़े पहनने को दे रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है ना आप लोगों को। क्यों? ताकि आप अच्छे से पढ़ लो। एक ही काम है आपके पास, केवल पढ़ना, और वही आपसे नहीं हो रहा। वही चीज आपसे नहीं हो रही और सब कुछ आपसे हो रहा है, क्योंकि दिमाग केवल और केवल क्या ढूंढ रहा है? आपका मजा। हमें तो भैया मजे से मतलब है, दुनिया जाए तेल लेने। नहीं समझ में आई बात? तो दिमाग को कंट्रोल करो, अपने दिमाग से सोचो कि यार ये जो हम कर रहे हैं, मजा तो ढूंढ रहे हैं, अच्छी बात है, हम माइंड को रिफ्रेशमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन यार क्या ये हमारे लिए सही है अभी इस टाइम पे? नहीं सही है। क्या जो ये दर्द हम पा रहे हैं, क्या ये दर्द सही है? यानी पढ़ाई सही है? हाँ, हमको पता है ये चीज सही है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग किधर जा रहा है? एंटरटेनमेंट की तरफ। हमें सिर्फ एंजॉयमेंट चाहिए। तो इससे बेटा थोड़ा सा आप लोग बाहर निकलिए। आपको केवल एक टास्क होना चाहिए, हमको 100% अपना दे देना है केवल पढ़ाई में, 100%। और वो आप दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कोई कहता है हमारी मैथ्स वीक है, कैसे वीक है?
क्यों वीक है पता है? क्योंकि आप उस पर वक्त नहीं दे रहे हो। आप लाइफ में किसी चीज को भी जब वक्त देते हो ना, तो वो चीज आपको बहुत ही अच्छे से आने लगती है। अच्छा, क्या आप हमको कभी पहले जानते थे? नहीं, नहीं जानते थे, अभी भी नहीं जानते हो। लेकिन अभी जब आप पूरा ये साल पढ़ के 10th से 11th में जाओगे, 1 साल का समय हमको आपने दिया कि नहीं दिया, और तब हमको जान जाओगे कि नहीं जान जाओगे? जान जाओगे ना। क्यों जान गए? क्योंकि तुमने मुझे समय दिया। इसी प्रकार से आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको उसको अपना समय देना पड़ेगा। अगर आप उसको अपना समय नहीं देते हो तो क्या होगा? क्या होगा? तो आएगी वो चीज? नहीं आएगी। अगर उसको आप अपना समय नहीं देते हो तो वो चीज नहीं आएगी। इस चीज पे पॉइंट बांध के बैठ लो, गांठ बांध लो कि हर एक चीज पे आपको अपना क्या देना है? अपना 100% एफर्ट्स आप डालोगे तो आपको फल भी मिलेगा। और कभी भी भटकना नहीं है हमें। क्या नहीं होना? भटकना नहीं है। ठीक है ना? कि यही हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम उधर की तरफ अपना माइंड लेके जाए, तुरंत एक्शन लो। नहीं, हम पढ़ेंगे बैठ के, अभी हमको इधर उधर भटकना नहीं है। ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो आपको क्या करना है अभी? केवल किस पे फोकस करना है? किस पे अपने 100% एफर्ट्स डालना है? केवल और केवल पढ़ाई पर। हमको अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। तो हमें एक वजह ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? वजह। और वो वजह आपको पता है, बता चुका हूं। फैमिली सपोर्ट। हमें खुद फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। हमें जिंदगी को काटनी नहीं है, हमें जिंदगी को जीना है। वो भी ऐसे वैसे नहीं, बढ़िया तरीके से। और जब हम एक ही चीज पर अपना एफर्ट्स डालते चले जा रहे हैं, तो कोई ऐसा बंदा देखा है जो अपने 100% एफर्ट्स डालते चला जा रहा हो, कभी फेल हुआ हो? नहीं। आप एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, उससे सीखोगे ना, और सीख के आगे बढ़ोगे। बार बार फेल थोड़ी ना होगे। तो आप अपने 100% एफर्ट्स डालो और फिर उसका नतीजा देखो, आपको खुद नजर आएगा। लेकिन जो दर्द है उसको लेना सीखो पहले। समझ में आई बात? इतनी बात क्लियर हो गई? तो मैथ्स की जैसे बात करें तो मैंने बताया ना, आपको क्या देना पड़ेगा? समय। जब तक आप समय नहीं दोगे किसी भी सब्जेक्ट्स को, वो चीजें आपको नहीं आएगी। तो मैथ्स, ग्रामर, ये सब आपसे मांगती है प्रैक्टिस। क्या मांगती है बेटा? प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चीज आपको अच्छे से नहीं आएगी। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सुना होगा ये वर्ड? तो बिना प्रैक्टिस के कुछ होगा? नहीं होगा। तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है, समय भी देना है। 5 सब्जेक्ट्स हैं, उन 5 सब्जेक्ट्स को हमको समय देना है। भले वो हमको सब्जेक्ट अच्छा लगता हो या नहीं, अगर नहीं भी अच्छा लगता है तो उसे हमें अच्छा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम जो सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। तो हम उसी प्रकार से सोचे कि यार हमें सब्जेक्ट इंटरटेन करेगा, हम उसको इंटरटेनिंग वे में पढ़ेंगे तो हमको मजा भी आएगी, समझ में भी आएगा, और उसको हम बाद में घर पे जाके समय भी देंगे। तो आप जब बुक्स के साथ अपना समय बिताओगे तो आपको बुक समय, अगर किसी के साथ आप समय बिताते हो तो उसके बारे में अच्छे से जान जाते हो या नहीं जान जाते हो? तो बस यही चीज आपको करनी है। तो आपको क्या करना है? अपना टाइम स्पेंड करना है, लेकिन दोस्तों के साथ नहीं, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के साथ नहीं, बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करना है। क्योंकि हमारी बेस्टेस्ट फ्रेंड कह सकते हो बुक्स है, जो कि कभी हमें धोखा नहीं देती है। एक बार आपका दोस्त आपका धोखा दे देगा कहीं ना कहीं पे, लेकिन आपकी बुक्स कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। क्लियर हो गई बात? इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, उठा लीजिए, आपको बात कर लो। क्लियर हो गया या नहीं? सारी चीजें समझ में आ गई? तो बेटा बेसिकली अब आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम होगी, उन प्रॉब्लम्स को ढूंढो, उनको पढ़ो,
उस पर अपना समय दो, अपना 100% दो, उससे भागना नहीं है हमें। भाग के जाओगे कहां? अगर सोचो कि हमको दो सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं तो 2 सब्जेक्ट में ही पास हो जाओगे, 3 सब्जेक्ट में फेल। पढ़ना तो तीनों सब, वो भी सब्जेक्ट पढ़ेगा ना। तो भागने से क्या मतलब है यार? हम क्यों भागे मैथ से, हम क्यों भागे साइंस से, क्यों भागे भाई? हमको तो पढ़ना जबरदस्ती पड़ेगा, तो इससे बढ़िया अपने मन से पढ़े उस चीज को, है ना भाई? हमको पढ़ना तो है ही है ना, तो उसको एंजॉयमेंट के साथ पढ़ो ना। क्यों तुम उस तरीके से पढ़ रहे हो? और उस पर समय दो। तो इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ऑफ।